देखिएगा, हम लोगों ने आइंस्टीन कास्पलर थ्योरी पढ़े थे। आइंस्टीन कास्पलर थ्योरी इन्होंने केवल कण के रूप में, कास्पलर मानने का कण का सिद्धांत बताया था। और जो हाइगेंस की वेव थ्योरी है, इन्होंने बताया था कि जो लाइट रेज होती है वेव के फॉर्म में चलती है। बच्चा ध्यान देना अच्छे से। ये मान लेते हैं कि तालाब में पत्थर डाला और इसके तरफ क्या बनी, रिंग क्रिएट। क्या क्रिएट हुई, रिंग क्रिएट। तो ये लेयर बनती है, इसी लेयर को क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। लेकिन ये लेयर वर्क कैसे करती है, इसके बारे में हाइगेंस ने बताया। इन्होंने क्या बताया कि जो ये लेयर बनती है, और ये लेयर ऐसे नहीं बनती, कह रहे ऐसे ईच पार्टिकल, जो नया पार्टिकल बनता है, ईच पार्टिकल नए वेव क्रिएट करता है। और क्या करता है, जब पार्टिकल में वाइब्रेशन होता है, क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। और ऐसे एक नई लेयर बना देते हैं। क्या बना दिया, नई लेयर बना दिया। इसके बाद फिर वाइब्रेशन हुआ, फिर एक नई लेयर बनाई। तो इस प्रकार जो कण होते हैं, वेव, जिन्होंने हाइगेंस ने वेव थ्योरी दी, जो वेव होते हैं तो एक नई वेव क्रिएट करते हैं। और उसकी जो प्रॉपर्टी होती, गुण होते हैं, तो पहले के जैसे होते हैं। जैसे पहले में है, पहले क्या, जैसे ये ऐसे बढ़ा के अब नई वेव बनाएगा तो इसका भी गुण कैसे रहेगा, पहले जैसा रहेगा। ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ये इस टाइप से वेव आगे बढ़ रही थी और इसमें नया वेव बना, इस टाइप से नए बिंदु बने, नई तरंग बनी। ठीक है ना। और ये तरंग, नई तरंग धीरे धीरे क्या होगी, आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। तो ये इन्होंने बताया। और इसका ए बी सी, ये नई तरंगें क्या, ए बी सी, इसको लिख देंगे ए डैश बी डैश सी डैश। मतलब जो नई तरंग बनेगी वो पुरानी तरंगों के समान इसमें गुण होगा। और ये किस में होना चाहिए, ये माध्यम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, माध्यम में। लेकिन ये पाया गया कि हर जगह तो माध्यम नहीं होता है, और लाइट तो वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। तो इन्होंने एक नया माध्यम सपोज किया, उसका नाम क्या है, ईथर। इन्होंने नया माध्यम क्या लिया, इन्होंने नया माध्यम जो सपोज किया था, नया मीडियम लिया था, वो मीडियम क्या था, ईथर। क्या था बच्चा, ईथर। इन्होंने कहा कि मीडियम में चाहे वैक्यूम हो या जिसमें एयर हो, गैसेस हो, सभी में एक मीडियम होता है। उस मीडियम का नाम इन्होंने क्या दिया था बच्चा, ईथर नाम दिया था। और इस व्याप से इन्होंने 3 पोस्टुलेट दिए, यानी कि हाइगेंस ने 3 प्रिंसिपल दिए। तो जो प्रिंसिपल बताया उसे हाइगेन प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। तो हाइगेन प्रिंसिपल, हेडिंग क्या पढ़ा था आपका, हाइगेन प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल किसके बिहेव पे था, अकॉर्डिंग टू द वेव। किसके बिहेव पे था, वेव के बिहेव पे था। समझ लो अच्छा सर, हिंदी वाले भी समझेंगे। और कंपटीशन के बिहेव से पॉइंट पूछता है कि जो हाइगेंस वेव थ्योरी है, इसने क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करी थी। ठीक है ना। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा है और रिफ्रैक्शन पढ़ा है। यदि हमने बताया, समझाया था कि यदि वो केवल कण होता, क्या होता, कण होता, कांच पे कण मारो तो टक से टकराएगा और वापस चला जाएगा। टकराएगा, क्या रहेगा, वापस चला जाएगा। ऐसे तो क्या बच्चा, आप किसी भी ठोस वस्तु पे कोई पार्टिकल मारे, कण मारे, तो जब कण मारेंगे तो ऐसे टक से टकराया, कैसे, टक से टकराया, वापस चला जाएगा। अब ग्लास है, ग्लास के पीछे पॉलिश नहीं है, मतलब बिना पॉलिश वाले ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। यदि लाइट केवल कास्पुलर होती, कण होता, तो टकरा के वापस चला जाता है। ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था। यही होता है बच्चा। लेकिन ग्लास पे टकराता है और टकरा के लाइट का जब ट्रांसपेरेंट होती है तो पार हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चा, पार हो जाती है। तो इसका मतलब ये कण तो है ही है, कण है कि नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि क्या वेव है, क्या है। हम लोग हाइगेंस को पढ़ रहे हैं तो हमें जब ज्यादा समझ में आएगा जब जिस पार्टिकल, जब जिस चीज को पढ़ेंगे केवल उसी के बारे में सोचें। ये कह रहा है कि ये कण नहीं है, ये क्या, अगर कण होती तो टकरा के क्या हो जाती,
बैक हो जाती है, कण नहीं है, ये टकरा के अगर ट्रांसपेरेंट है तो लाइट रेज क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि क्या ये एक वेव है, क्या है, वेव है। अब बात करते हैं, तो इन्होंने क्या हाइगेंस ने किसको समझाया, रिफ्लेक्शन को। जब ट्रांसपेरेंट बाहर निकल जाता है तो क्या क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन इन्होंने एक चीज और बताई थी रिफ्लेक्शन में हम लोग ये पढ़े थे, जैसे यहाँ पर आपने पॉलिश कर दिया और यहाँ पर नॉर्मल है, लाइट इंसिडेंट होगी और उसी बेस से वापस बाहर जाएगी, ठीक है ना। जिस एंगल से ये इंसिडेंट होगी उसी एंगल से ये बाहर जाएगी। इसमें अगर मीडियम सेम है तो एंगल चेंज नहीं होता है। जब जो आई इक्वल किसके होता है, आई इक्वल आर के होता है, तो ये इसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिफ्लेक्शन समझाया। और क्या समझाया, ये रिफ्लेक्शन हो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, और पार निकल के क्या हो गया बच्चा, रिफ्लेक्शन हो गया। इसे हाइगेंस समझाने में मतलब सक्सेस रहे। सेकेंड क्या समझाया इन्होंने, थॉमस यंग, इस साइंटिस्ट का नाम है थॉमस यंग, जिन्होंने हम लोगों ने जो 11th में पढ़ा था इलास्टिसिटी, तो यंग मॉडुलस पढ़ा था, वही वाले ये साइंटिस्ट है। तो थॉमस यंग had explained the phenomena of interference। इंटरफेरेंस क्या होता है, ये हम लोग इसके आगे चैप्टर है। इंटरफेरेंस आई होती है जब दो लाइटें मिलती है किसी पॉइंट पे, तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, यदि कण होता हाइगेंस के अकॉर्डिंग, जैसे आपने टॉर्च मारी, दो लोग टॉर्च मारे एक जगह पर, एक पॉइंट पर, तो वहां पर लाइट क्या जाती है, तेज हो जाती है, और उसके साथ साथ हमें आगे देखते हैं तेज दिखाई पड़ती है। और यदि कण होता तो अगर दो लाइटें मारते तो टकरा के करते तो बैंड हो जाती है। लेकिन ये बैंड नहीं, जब दो लाइटें अगर एक जगह फोकस मारेंगे तो क्या होती है, जुड़ती है, और वहां पर बहुत तेज, जैसे एक लाइट इधर से जा रही है, एक लाइट इधर जा रही है, और फोकस बनाया ऐसे, तो यहाँ क्या बहुत साफ दिखाई पड़ेगा, क्लियर दिखाई पड़ेगा, और एक साथ जाती दिखाई पड़ेगी। यदि कण होता, अगर दो कण टकराते तो क्या होता, रिफ्लेक्शन होता। क्या होता है, टकराने के बाद क्या दूर दूर हटते, लेकिन ये एक साथ जाती हैं। तो इससे ये थॉमस यंग ने एक्सप्लेन करके फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। एक और साइंटिस्ट है तो फ्रेस्नेल हार्ड एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये घर पे भी एक्सपेरिमेंट सारे कर सकते हो आप। एक ब्लेड शेविंग वाला ब्लेड, अब मेरी तो बहुत बड़ी होगी, बढ़िया ब्लेड चाहिए, ठीक है ना। तो शेविंग वाला ब्लेड लेंगे। अब जैसे ब्लेड लिया, ये ब्लेड है सपोज कर लिया। अब इस पे जब लाइटेज इंसिडेंट करेंगे, जैसे लाइटेज इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ पर छाया बनाएगा। क्या बनाएगा, छाया बनाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे, डिफ्लेक्ट। तो लाइट क्या आती है, तो फ्रेस्नेल ने डिफ्लेक्शन के बारे में समझाया। किसके बारे में समझाया, डिफ्लेक्शन के बारे में समझाया। और यंग ने किसके बारे में समझाया, इंटरफेरेंस के बारे में समझाया। इससे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन इसके थ्रू समझ सकते हैं, वेव हाइगेंस थ्योरी के थ्रू हम इस चीज को समझ सके, ठीक है ना। अब बच्चे देखिएगा, देखिएगा हाइगेंस ने रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, डिफ्रैक्शन को, किसको, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को इजीली समझा दिया था। तो ये सक्सेस थी, सफलता थी। और हाइगेंस ने पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन होता क्या है, देखिएगा, इसे हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीकरण। चलिए ठीक, अच्छी बात है। इन्होंने क्या बताया था कि जैसे लाइट रेज है, ये लाइट है, ठीक है ना, लाइट रेज जैसे आगे जा रही है ऐसे, और पोलराइजेशन आपके चैप्टर से हट गया है। इस पे अगर परपेंडिकुलर डालते, इस पे परपेंडिकुलर डालते तो ये एक वेव बना था इस टाइप से। तो इस पोलराइजेशन को हाइगेंस का प्रिंसिपल नहीं समझा सका, ठीक है ना, ध्रुवण को, पोलराइजेशन को, कि लाइट ध्रुवित होती है। लाइट ध्रुवित होना क्या होता है, पोलराइजेशन होना क्या होता है, जब लाइट ट्रेवल करती है, चलती है, ठीक है ना। देखिए कण होता है, इसमें मतलब जो इनका वेव नेचर, क्या ये गलत फेल नहीं थे, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, दोनों नेचर होते हैं, ठीक है ना। लाइट में दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है। यदि देखो पोलराइजेशन क्या होता है, बीच में एक व्हील लग दिया गया और जब लाइट रेज को इसमें बहुत तेजी से इंसिडेंट किया गया, इंसिडेंस किया गया, तो ये चरखे की तरह घूमी थी, कैसा मूव करा,
जब इसने रिमूव किया, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कौन, हाइगेंस। ठीक है ना। दूसरा क्या है, जो एक साइंटिस्ट थे माइकलसन मोर्ले, आपके बायो में जो आप माइक्रोस्कोप की खोज किए हो, माइक्रोस्कोप की तभी कहा जाता है फिजिक्स इज द साइंस ऑफ, ठीक है, फिजिक्स इज द साइंस एंड ऑल अदर द साइंस इज द स्टम्प कलेक्शन। मतलब फिजिक्स ही एक साइंस है, जो साइंस क्या है, अगर आपको डिफिनेशन पूछे फिजिक्स डिफिनेशन क्या है, तो जितनी भी साइंस है वो किससे बनी है, फिजिक्स से, और अदर सब्जेक्ट जो भी साइंस के हैं वो स्टम्प कलेक्शन है, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। अब यहाँ पर माइकलसन मोर्ले ईथर माध्यम लिया था, मीडियम लिया था, उसमें डिस्कवर कर रहे थे एक इमेजिनरी, जो इन्होंने हाइगेंस ने एक इमेजिनरी मीडियम सपोज किया था, कौन सा,